it's time for some word of wisdoms. Today we have with us our guest of honor, Mr. Nazir Ahmed Khan sir, who have been blessed. We have been blessed with his presence, a person who works to achieve political as well as social changes. He is working tirelessly to raise awareness and mobilize people. Please welcome Mr. Nazir Ahmed sir, who has been working to make the society a better place. Sir, please. Good evening, everyone over here. Assalamu alaikum, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैंने जानबूझकर अलग अलग तरीके से आप लोगों को ग्रीट किया है बिकॉज हम सिर्फ ये बताना चाहते थे कि ये हमारा कल्चर है, हमारा इंडियन जो हम रिच कल्चर कहते हैं, ये वो है जो कि हम लोग सब एक साथ रहते हैं। आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं सर सैयद डे सेलिब्रेट करने के लिए। A lot of people, they'll talk about Sir Syed Ahmed Khan, उनके ऊपर बात करेंगे उन्होंने क्या कहा है। A lot of people, they know it, they already know it, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि why do we celebrate Sir Syed Ahmed Khan Day? Why do we celebrate it, हम लोगों को उसकी तह में जाना बहुत ज़रूरी है। जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो उन्होंने सोसाइटी के लिए की है, और ख़ास करके उन्होंने जो अंडर प्रिविलेज या अपने कौम के लिए जो उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में जो रेवोल्यूशन वो लाए हैं, उसकी देन आज हो सकता है कि हमारे सामने बहुत से लोग बैठे हैं। तो ये हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आज के दिन हम जब उनको याद करते हैं तो उनकी लेगेसी को हमको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब जो है लोग वो सेल्फलेस और डेडिकेशन के साथ वो काम नहीं करते हैं। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो न सिर्फ आप जैसे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होने का और यहाँ पे अपनी पढ़ाई को पूरा करने का मौका देती है, बल्कि आप अपने साथ साथ अपने समाज का और अपने मुल्क का भी फ़ायदा करते हैं। क्योंकि नो सोसाइटी इज़ इनकम्प्लीट, द सोसाइटी इज़ रियली इनकम्प्लीट इफ़ देयर इज़ नो एजुकेशन। आज हिंदुस्तान में आज भी हमारे यहाँ पे लिटरेसी 100% नहीं है। मेरा ख्याल है 67-70% के करीब होगी। नहीं, मैं केरल की बात नहीं कर रहा। व्हेन आई टॉक अबाउट एजुकेशन आई टॉक अबाउट द इंडियंस, मैं न केरल की बात करता हूँ न उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ सोसाइटी की, समाज की, मैनकाइंड की। अब देखिए, कोई भी मुल्क अगर तरक्की करता है तो उसके पीछे एजुकेशन है। जब हम अपने आप को एजुकेट करते हैं तो सिर्फ अपने को एजुकेट नहीं करते हैं, हम दूसरों को भी भला करने में, आगे बढ़ने में उनकी मदद करते हैं। मैं एक सिंपल सा मिसाल दे रहा हूँ कि आज की डेट में, चूँकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आज की डेट में मैं अगर कोई हलवाई की दुकान जो 50 साल पहले हमारे बुज़ुर्ग चलाते थे, आज अगर मैं एजुकेटेड हूँ और अगर वही हलवाई की दुकान को मैं चलाऊँगा तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन का एक कंट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा कि मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर नज़र रखूँगा, मैं क्लेanलीनेस पे ध्यान रखूँगा, मैं ये चीज़ ध्यान रखूँगा कि कोई ऐसी चीज़ जो नहीं है उसमें डाली जाए जो हार्मफुल हो। क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है। हमको एक बार हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा था कि कई दफ़ा हम वैक्सीनेशन जो छूट जाता, अब तो खैर पोलियो इरेडिकेट हो गया है, पहले 1, 2, 3, 4, 5 रुपए की जो वैक्सीन थी है ना, जब उसको लोग नहीं लेते थे और पोलियो का शिकार होते तो सरकार को लाखों करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च करने पड़ते थे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ये ह्यूमैनिटी भी यही कहती है, इंसानियत भी यही कहती है। तो मैं कहूँगा कि आज का दिन, कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन हमारे बड़े और बहुत सारे लोग हैं कहने के लिए,
मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भाई जिस मकसद के लिए हम उनको याद करते हैं उस मकसद में हम लोगों को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है. कंट्रीब्यूशन डजंट मीन मनी ओनली. कंट्रीब्यूशन इज़ एन नंबर ऑफ थिंग्स. आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, पैसे, वट एवर यू कॉल इट. सो एनी गुड थिंग दैट यू कैन कंट्रीब्यूट, एंड एजुकेशन इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट. तो मैं कहूँगा एन एजुकेटेड सोसाइटी मुल्क के लिए हमेशा मजबूत रहते हैं. और जिस तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की भी कोशिश होती है कि एजुकेशन हमारे लिए प्राइमरी रहे, फोरमोस्ट हम लोग के लिए रहे, ताकि हम एजुकेशन के ज़रिए अपने मुल्क को जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे भी और ऊंचाई पे ले जाए. और एजुकेशन में मैं एक चीज़ और कह दूंगा कि अगर आदमी पढ़ा लिखा समझदार है तो उसे मालूम है मोहब्बत क्या होती है, प्रेम क्या होती है, टुगेदरनेस क्या होती है, इकट्ठा होना क्या होता है, जो अनफॉर्चुनेटली समाज में कुछ लोग नहीं चाहते हैं. तो जब आदमी एजुकेटेड होता है तो वो गलेबल नहीं होता कि कोई भी उसे बहका दे. आजकल जिस तरह से फेक न्यूज़ चलती है व्हाट्सएप पे, तो मैं कहूँगा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उस फेक न्यूज़ का फ़ौरन खंडन करते हैं तो लोग उसके बहकावे में नहीं आते. तो मैं कहूँगा एजुकेशन न सिर्फ समाज को आगे बढ़ाती है, मुल्क को आगे बढ़ाती है, बल्कि हम लोग को उतना ही मजबूत करती है, भाईचारे को बढ़ावा देती है, मोहब्बत को बढ़ावा देती है. और जहाँ पे मोहब्बत होती है, जहाँ पे भाईचारा होता है, वहाँ पे समाज कभी कमज़ोर नहीं हो सकता. तो मैं कहूँगा कि इस दिन को भूलिएगा मत. एक बार मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ये कहूँगा कि भाई ये बहुत अच्छी पहल है. आप जिस भी कैपेसिटी में हो, जिस तरह से भी हो, एजुकेशन में, और ख़ास करके मैं अपने कौम के लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि भाई पढ़ाई में आना पीछे मत रहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं अपने बच्चों को तब तक आप भी मजबूत नहीं हो पाएंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.